हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। हमने 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे हम अपनी पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे तीसरा अनुप्रयोग। किसी गोले के कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब गोला भी 2 टाइप का होता है, तो हम बात करें किसी स्फेयर की। गोला मतलब कोई स्फेयर, ठीक है। स्फेयर मतलब गोला। तो ये 2 टाइप का होगा, आपको पता है। एक तो खोखला गोला होता है और एक ठोस गोला होता है। तो हम बात करें खोखले गोले की। ये 2 टाइप का, एक तो खोखला गोला, जिसे आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो, गोलीय कोश। गोलीय कोश। एक होलो स्फेयर जिसे कहें, एक होलो स्फेयर, या गोलीय कोश को हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, ठीक है। और दूसरे टाइप का होता है एक सॉलिड स्फेयर, यानी ठोस गोला। ठोस गोला, जिसे सॉलिड स्फेयर कहें, एक सॉलिड, ठीक है। अब ये जो ये दोनों गोले भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, यानी एक चालक गोला और एक अचालक गोला। तो इनको भी हम 2 में डिवाइड करें। एक तो चालक यानी कंडक्टिंग, और एक ले हमें अचालक। ये तो हो गया कंडक्टिंग, और ये नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। ठोस गोला भी 2 टाइप का होगा, सेम वही। एक तो चालक और एक अचालक। अब देखो, एक तो खोखला गोला और एक ठोस गोला। खोखला गोला कौन सा होता है, जैसे एक बॉल, ठीक है। बच्चों के खेलने की जो बॉल आती है वो अंदर से क्या होती है, खोखली, यानी उसके अंदर द्रव्यमान नहीं होता। अब बात करें ठोस गोले की, तो एक जैसे गोला होता है, ठीक है, जिसके अंदर भी द्रव्यमान हो, या कोई ऐसी बॉल, क्रिकेट की बॉल जाती है जो, उसके अंदर भी क्या होगा, द्रव्यमान, ठीक है। तो अगर बात करें कि चालक गोला, खोखला गोला है, उसको आप आवेश दे रहे हो, तो आप उसको किस तरीके से आवेश दे सकते हो। इसको चार्ज देंगे तो इस पर दिए जाने वाला आवेश इसके पृष्ठ पर होगा, यानी यहाँ, ठीक है। अब वो चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, दोनों की कंडीशन क्या होगी, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब बात करें ठोस गोले की, तो उसके तो अंदर भी द्रव्यमान होता है। अगर इसको चार्ज देंगे, यहाँ हमने इस पर आवेश दिया, तो चालक है तो वो आवेश तुरंत उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, यानी यहाँ, ठीक है। यहाँ से प्रतिकर्षण के कारण ये आवेश कहाँ आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। और अगर बात करें अचालक की, यानी अगर वो ठोस गोला नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, तो उसको दिया जाने वाला आवेश, जहाँ आप उसे आवेश दोगे वहीं की वहीं रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के कारण, इसके कारण और सॉलिड या ठोस चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो तीनों का डेरिवेशन क्या होगा, सेम। और अगर किसी अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसका अलग से होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपना टॉपिक। पहले हम करेंगे, या तो गोलीय कोश के कारण लिख दो। गोलीय कोश चाहे वो चालक हो चाहे वो अचालक हो। अगर बात क्वेश्चन आ जाए खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो चाहे तो वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए कि कोई ठोस गोला है और वो भी चालक, तो इसका डेरिवेशन भी किस तरफ के होगा, ये वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। गोलीय कोश के कारण, अब गोलीय कोश बोलो, या खोखले चालक गोले के कारण बोलो, या खोखले अचालक गोले के कारण बोलो, या फिर कोई ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, सेम है। गोलीय कोश, या ठीक है, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश में चालक और अचालक दोनों आ गए, या फिर हम कह सकते हैं कोई ठोस चालक गोला,
जो आवेशित है, आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मिटा दें। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। तो माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है या कोई एक ठोस गोला, चालक गोला है, तीनों की एक ही बात, ठीक है। हमने एक आर त्रिज्या का गोला ले लिया कुछ इस प्रकार में, ठीक है। इसको आपने चार्ज दिया, मान लो आवेश दिया, क्यू आवेश दिया, टोटल क्यू आवेश दिया, और ये आवेश कहाँ फैला, इसके पृष्ठ पर, इधर। अब आवेश इसके कहाँ होता है, पृष्ठ पर, यानी क्षेत्रफल में, इसके वॉल्यूम में नहीं है, ठीक है। तो इस पर आवेश घनत्व कितना हो गया, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू इसको दिया जाने वाला चार्ज कितना, टोटल क्यू, अपॉन इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखें, इस गोले का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। देन क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम 3 कंडीशन मानेंगे। एक तो जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो गोले के बाहर हो, यहाँ मान लिया। एक मानेंगे गोले के पृष्ठ पर हो, और एक हम मानेंगे गोले के अंदर हो, ठीक है। तो नंबर 1 कंडीशन, आर दूरी पर वो बिंदु स्थित है, उस आर दूरी यानी स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा है कैपिटल आर से, यानी बिंदु कहाँ स्थित है, गोले के बाहर, ठीक है। अब इसका केंद्र हमने मान लिया ओ, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो हमारा काम है गाउस का नियम का उपयोग में लेते हुए इसमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। कैसे निकालें, सबसे पहला काम क्या करें, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करो। तो हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया, और यहाँ गाउसियन पृष्ठ क्या बनाएंगे, इस छोटे आर त्रिज्या का एक गोला खींच दिया, ठीक है। इसके द्वारा परिबद्ध आवेश हो गया ये क्यू। अब इस पर कुछ अल्पांश की कल्पना की हमने। अब आपको पता है आर त्रिज्या का ये भी क्या है, एक गोला, ठीक है। और किसी गोले पर या किसी बंद पृष्ठ की अगर 3D सरफेस की बात करें, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ ds यानी इसका क्षेत्रफल अल्पांश माने हम ds, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर ये बिंदु कहीं भी हो यहाँ, ठीक है, तो सब पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर ये बिंदु यहाँ होता तो तल के लंबवत बाहर की ओर, इस प्रकार। अब बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तल के लंबवत बाहर की ओर और त्रिज्यीय दिशा में। तो E की डायरेक्शन क्या होगी, दिशा त्रिज्यीय दिशा में, यानी इसके रेडियली, ठीक है। अब बात करें यहाँ इस बिंदु पर E की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। अगर बात करें इस बिंदु पर E की डायरेक्शन त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, इस बिंदु पर बात करें तो E की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। यानी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर। अब हम यहाँ कर रहे थे इस अल्पांश पर, यहाँ होगी E की दिशा कुछ इस प्रकार। उसके बाद अपना दूसरा स्टेप क्या था, इससे बंद पृष्ठ से ये जो गाउसियन पृष्ठ हमने बनाया, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, E डॉट ds समाकलन E डॉट ds इक्वल टू उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस बंद पृष्ठ ने कितना आवेश बाउंड कर रखा है, Q, जो Q आवेश हमने इस पर माना था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बात करें यहाँ E और ds के बीच में, देखो कितना कोण है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, E ds cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, cos 0 की वैल्यू 1। और प्रत्येक बिंदु पर देखो यहाँ से, अब ये गोला है तो ये यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, केंद्र से हर बिंदु पर बराबर। तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी वो भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, बराबर। तो ये कांस्टेंट होगा, E को हम बाहर ले लें, समाकलन ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब समाकलन ds का क्या मतलब है,
समाकलन ds का मतलब है जो आपने बंद पृष्ठ माना है, गॉसियन पृष्ठ, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कितनी त्रिज्या का गोला है ये? r, छोटे r त्रिज्या के गोला, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो इस r त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल आएगा, यानी 4πr²। तो E इक्वल टू समाकलन ds का मान कितना हुआ यहाँ? 4πr², 4πr² इक्वल टू Q/ε0। अब Q की वैल्यू रख दी जाए। Q की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4πR²। ठीक है, तो E इक्वल टू E इंटू 4πr² और Q की वैल्यू रखें तो सिग्मा इंटू 4πR²/ε0। 4π से 4π कैंसिल। अब स्मॉल r² को हम कहाँ ले जाएंगे? बराबर के उस तरफ। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा/ε0 कैपिटल R²/स्मॉल r²। ठीक है, ये आ जाएगा पृष्ठ के या इस गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? E आउट, यानी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब हम बात करें अगर ये बिंदु यहाँ आके इसके पृष्ठ पर स्थित हो, तो पृष्ठ पर हो तो हम क्या लिखेंगे? नंबर दूसरी कंडीशन, अगर r की वैल्यू बराबर हो इस गोले की त्रिज्या के, तो यहाँ इस सूत्र में हम क्या लिख देंगे? स्मॉल r की जगह से हम लिखें समीकरण 1, तो समीकरण 1 में स्मॉल r की जगह क्या लिख देंगे? कैपिटल R। तो वो आ जाएगा इसके सरफेस पर, इस गोले के सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E पृष्ठ लिखते हैं या ES लिख दो। ठीक है, E इक्वल टू, अब देखो सिग्मा/ε0 r² और स्मॉल r² की जगह हमने क्या लिख दिया? कैपिटल R²। कट गया, तो ये कितना आया? ES इक्वल टू सिग्मा/ε0। अब पृष्ठ आवेश घनत्व भी क्या है? एक कांस्टेंट ही रहेगा, और ε0 भी क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या आएगा? एक नियत मान, यानी कांस्टेंट। ठीक है, गोले के बाहर यानी E आउट कितना आया अपना? सिग्मा/ε0 कैपिटल R था क्या? हाँ, कैपिटल R²/स्मॉल r², और इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई? ES इक्वल टू सिग्मा/ε0। अब बात करें अगर ये बिंदु गोले के अंदर होता, तो अब बाहर ना रह के यहाँ आ गया, अभी यहाँ मान लिया। ठीक है, बिंदु P, तो यहाँ से केंद्र से मान लो r दूरी पर। अब इसको भी बाउंड करने वाला हमने क्या किया? एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। अब इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, यानी चार्ज Q की वैल्यू कितनी है? यहाँ 0। जब R की वैल्यू कम हो कैपिटल R से, तो इसमें जब Q ही नहीं है तो E की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, आया समझ में? अब बात करें इसको एक साथ हम एक ग्राफीय निरूपण से प्रदर्शित करें, यानी ग्राफ द्वारा दिखाएं कि डिस्टेंस के साथ इस बिंदु P की केंद्र से दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर दूरी के साथ ये ग्राफ खींचें, x एक्स पर ले लिया हमने R और y एक्स पर ले लिया हमने E। ठीक है, तो ये हो गया इसका केंद्र। यहाँ केंद्र मान लिया, ये गोला मान लिया एक आपने ऐसे कुछ इस प्रकार, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, अब यहाँ से लेके ये पृष्ठ हो गया। अब पृष्ठ पर R इक्वल टू कितना है? कैपिटल R, और ये वाली जो दूरी है इधर जाएंगे, ये क्या हो गई? गोले के बाहर, और ये वाला ये क्या हो गया? गोले के अंदर का क्षेत्र। ठीक है, अब गोले के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। ठीक है, 0 यानी इसी लाइन पे। जैसे ही हम पृष्ठ पे पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आया, कांस्टेंट यानी कोई एक मान। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इतना। ठीक है, यहाँ तक E की वैल्यू कितनी है? यहाँ E सरफेस की वैल्यू, E सरफेस की वैल्यू है मान लो सिग्मा/ε0। ठीक है, अब जैसे ही आप बाहर जाओगे, यानी
इस गोले के बाहर स्थित बिंदुओं पर देखें तो E और स्मॉल r के बीच में क्या संबंध है? E आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी दूरी के साथ ये व्युत्क्रमानुपाती है उसके दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो उसका ग्राफ आएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो हम ऐसे दूरी के साथ परिवर्तन दिखा सकते हैं विद्युत क्षेत्र का। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करें ठोस गोले जो कि अचालक गोला है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए ना? अब चालक गोला ठोस गोलीय कोष की बात की जाए तो कौन सा डेरिवेशन होगा, किस टाइप का गोला होगा, उसका आवेश देंगे तो किस तरीके से होगा, और अगर बात की जाए कोई ठोस चालक गोला तो उसका डेरिवेशन भी सेम उसी प्रकार होगा। ठीक है, अब बात करें ठोस अचालक गोले के कारण। एक अचालक गोला और वो भी ठोस यानी उसके अंदर भी क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, अब प्रत्येक बिंदु पर आवेश विद्यमान है। हमने इसको चार्ज आवेशित किया तो चार्ज कुछ इस प्रकार से फैल गया, जहाँ आपने चार्ज दिया वहीं का वहीं मिलेगा, और चालक होगा तो ये चार्ज कहाँ चला जाएगा? इसके बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, अब ये मान लिया हमने एक ठोस अचालक गोला। अब इससे ये इसका केंद्र मान लिया O और इसकी त्रिज्या है R। अब वही 3 कंडीशन मानेंगे। उस बिंदु पर जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो एक बार तो गोले के बाहर, तो R दूरी पर बाहर कोई बिंदु P स्थित है, तो नंबर 1 कंडीशन R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है R से, यानी गोले के बाहर। तो सेम आएगा इसमें भी। इसका आवेश घनत्व क्या माने? अब पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं मान सकते, अब इसके वॉल्यूम में भी चार्ज है तो इसका मानेंगे आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। ठीक है, देन रो इक्वल टू कितना आ जाएगा? माना इस पर टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q अपॉन गोले का आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई। अब इसकी त्रिज्या कितनी? कैपिटल R, यानी R3। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू काम आएगी। यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई R3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 1 कंडीशन पे हम करे थे गोले के बाहर, तो हम सबसे पहले काम हमारा क्या है? गाउसियन पृष्ठ बनाना। एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करो। तो हमने स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला मान लिया। ठीक है, जिसके द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है? पूरा का पूरा, यानी टोटल Q आवेश। ठीक है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें। समाकलन E.ds इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियम से यही होगा। अब देखो, इसके से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो एक क्षेत्रफल अल्पांश माना जिसकी ds इधर है। ठीक है, और प्रत्येक बिंदु पर ds की वैल्यू डायरेक्शन क्या होगी? यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी? त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर। ठीक है, और प्रत्येक बिंदु पर E का परिमाण क्या रहेगा? नियत। तो E किस दिशा में है? इस दिशा में। दोनों के बीच में कोण कितना? 0 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कुल विद्युत फ्लक्स EDS cos 0 इक्वल टू सिग्मा Q क्या है? यहाँ पे टोटल आवेश, परिबद्ध कितना आवेश है? जो Q आवेश हमने माना था वही। ठीक है, देन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E को हम बाहर ले लें, समाकलन ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब समाकलन ds का मतलब क्या है? इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन से गोले का? जो हमने स्मॉल r त्रिज्या का गोला लिया है। ठीक है, अब E को समाकलन ds की वैल्यू क्या लिखेंगे? स्मॉल r त्रिज्या के जो गोला है उसका क्षेत्रफल, समाकलन ds यानी 4 पाई स्मॉल r
स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल टू 4 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और Q की वैल्यू वहाँ से रखें तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इक्वल टू कितना आ गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसे सदिश रूप में दिखाना हो तो E सदिश इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। इसकी जो दिशा है वो त्रिज्यीय दिशा में है और ये आ जाएगी स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ हम लिख दें E आउट यानी बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर ये बिंदु पृष्ठ पर होता तो स्मॉल आर की जगह हम क्या लिखते, कैपिटल आर। नंबर 2 कंडीशन, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी स्मॉल आर की जगह हम क्या लिख दें, कैपिटल आर। तो E सरफेस पर कितना हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यूब से कट गया, कितना बचा, E S अपॉन रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। रो यानी आयतन आवेश घनत्व नियत, 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नियत और r की वैल्यू यानी उसकी त्रिज्या नियत। तो ये कांस्टेंट आएगा, एक नियत मान। ठीक है, अब बात करें नंबर 3 कंडीशन कि जब ये बिंदु जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गोले के अंदर होता यानी r की वैल्यू कम होती कैपिटल R से। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सोच के बताओ मुझे, क्या अंदर भी वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले टॉपिक में निकाला। अब ये बिंदु हमने कहाँ मान लिया, इस बिंदु पर मान लो बिंदु P ये, और केंद्र से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो सबसे पहले क्या करें, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींच लिया कुछ इस प्रकार, ये बिंदु P यहाँ और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला। अब इस पर आवेश, प्रत्येक बिंदु पर आवेश है, तो कुछ आवेश बाहर है और कुछ अंदर है। अब पूरा का पूरा आवेश परिबद्ध नहीं है, अच्छे से बना लेते हैं ये। ठीक है, पूरा का पूरा आवेश इस गाउसियन पृष्ठ ने बाउंड नहीं किया, आता तो बाहर रह गया, आधा इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो इसके द्वारा जो परिबद्ध आवेश है हमने मान लिया कितना है, Q डैश। तो इस गोले के अंदर आवेश घनत्व कितना है, रो इक्वल टू Q डैश अपॉन इस R त्रिज्या के गोले का आयतन। R त्रिज्या के गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब। समझ में आया, ये आवेश घनत्व तो समान रहता है प्रत्येक बिंदु पर, लेकिन देखो आवेश की मात्रा अलग है। अब पूरा टोटल चार्ज Q था, हमें तो अंदर इतनी सी दूरी में निकालना है। जैसे ये पूरा कमरा है, इसमें को आपने एक समान रूप से आवेशित कर रखा है। अब इसके अंदर छोटा सा गोला खींचा आपने, इतने दूरी तक का आवेश चाहिए आपको, तो परिबद्ध आवेश वो हम निकालेंगे यहाँ से। परिबद्ध आवेश अलग से तो निकाल नहीं सकते, हम जानते हैं आवेश घनत्व से निकाल लेंगे। आवेश घनत्व कितना आ जाएगा इसमें, Q डैश यानी इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश अपॉन उस गाउसियन पृष्ठ का आयतन। ठीक है, तो यहाँ से Q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। अब रो की वैल्यू तो आपने देखी थी समीकरण 1 से, ये रही। ठीक है, तो सेम ही होगी रो की वैल्यू, तो Q डैश इक्वल टू यहाँ से हम रो की वैल्यू रख दें तो Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू ये वैल्यू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई, Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई, Q इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब।
ठीक है। इसके द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा, ये वाला। इसको हम दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पर। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, समाकलन E डॉट ds इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है हमें, तो वही त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश माने E की डायरेक्शन इधर और ds की डायरेक्शन भी इधर, तो इनके बीच में कोण कितना हो गया, 0। तो E प्रत्येक बिंदु पर नियत होगा यहाँ। ठीक है, E को हम बाहर ले लेंगे, समाकलन ds इक्वल टू सिग्मा Q, इसके द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और समाकलन ds का मतलब ये जो आपने गाउसियन पृष्ठ लिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये E इक्वल टू इंटू 4 पाई r स्क्वायर, Q डैश की वैल्यू कहाँ से लिख दें हम, यहाँ समीकरण 2 से। ठीक है, देन Q इंटू r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब और अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 पाई r स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, ये कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब और इंटू 1 ये नीचे आएगा, 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। R स्क्वायर से एक r, ये r की 2 घात कैंसिल हो गई, तो ये कितना बच गया, Q अपॉन 4 पाई को इसके पास रख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है छोटा r, नीचे है कैपिटल R की घात 3। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ये तो कौन सा है, जब आपको आवेश के रूप में निकालना हो। आवेश घनत्व के रूप में लिखें तो, आवेश घनत्व के रूप में लिखोगे तो ऊपर से नीचे 3 से गुणा कर दें। ठीक है, आवेश घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं हम इसको, Q डैश को 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर वाले 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब स्मॉल r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देन E इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, रो अपॉन नीचे 3 भी तो है, ये रहा 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 3 यहाँ और इंटू R। आई बात समझ में। तो यानी E इन की बात करें, अंदर स्थित बिंदु पर, अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, आया समझ में इतना। अब हम एक साथ लिख लेते हैं इनको। E इन कितना आया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब बात करें कि दूरी के साथ केंद्र से दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, तो बात करें E इन, जब R दूरी पर था इतना, जैसे जैसे हम केंद्र पर जाते जाएंगे तो R की, ये जो R की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम। तो केंद्र पर बात करें, सेंटर पर EC कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब दूरी के साथ इसको एक ग्राफ में के रूप में दर्शाएं। ये मान लिया हमने R और y एक्स पर ले लिया हमने E। ठीक है, ये तो हो गया इसका सेंटर, एक ठोस गोला ऐसे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये अंदर है और यहाँ हो गया R इक्वल टू कैपिटल R यानी सरफेस पर, और इससे ज़्यादा दूरी अगर करें बाहर, ये हो गया गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। तो सेंटर पर कितना है, 0। और जैसे जैसे R की वैल्यू, छोटे r की वैल्यू कैपिटल R से कम है, यानी इस एरिया में E इन किसके प्रोपोर्शनल टू है, स्मॉल r के। ठीक है, और अगर बात करें पृष्ठ पर तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू हमने मान ली ये, यहाँ इसकी वैल्यू नियत है।
ठीक है। नियत वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे यहाँ तक ई की वैल्यू कोई भी, कैसे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये वैल्यू हमने मान ली ई सरफेस की वैल्यू है, ठीक है। तो सेंटर से जैसे ही पृष्ठ तक आते हैं तो अंदर स्थित बिंदुओं पर कोई भी बिंदु हो, जीरो मूल बिंदु से लेके इसके सरफेस तक, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ समानुपाती है। तो ये हम कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी और सरफेस पर क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू। अब सरफेस के बाहर जाएंगे, बाहर स्थित बिंदु पर ये रहा ई आउट, डिस्टेंस के साथ कैसे है 1/r² के समानुपाती। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार, ये तो हो गया ई एस पर यहाँ, और ये हो गया ई इन प्रोपोर्शनल टू आर, और ये है सरफेस पर, और यहाँ है ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। अब बात समझ में आई सारी कि किस प्रकार दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ठीक है। अब चालक और अचालक गोले में आप कन्फ्यूजिंग नहीं होंगे, ठीक है।